नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम इलाज का इलाज। आज हम खास कार्यक्रम में बात करेंगे झोला छाप डॉक्टरों पर, क्योंकि मोहन सरकार ने गांव-गांव और गली-गली में बिना पढ़ाई और बिना अनुभव के क्लिनिक चलाने वाले झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ में सख्त कार्रवाई के आदेश जारी किए हैं। इस संबंध में सभी कलेक्टर और सीएमएचओ को पत्र लिखा है और निर्देश दिए हैं कि इन पर कड़ी कार्रवाई की जाए। वहीं मुख्यमंत्री के आदेश के बाद प्रदेश भर में प्रशासनिक अधिकारी गंभीरता से इस आदेश को अमल में लाने के लिए झोला छाप डॉक्टरों पर कार्रवाई कर रहे हैं। इसी के तहत सारंगपुर से भी ऐसा ही एक मामला सामने आया, जहां सारंगपुर शहर में बगैर लाइसेंस फर्जी दवाखाना संचालित करने वाले तथा कथित डॉक्टर पर नकेल कसने के लिए एसडीएम संजय उपाध्याय द्वारा स्वास्थ्य विभाग और राजस्व विभाग की टीम गठित करके निरीक्षण किया गया। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा बनाए गए दल में सिविल अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर मनीष चौहान और नायब तहसीलदार गोपाल चौहान, पटवारी आशीष पांडे के विशेष दल के साथ शहर में छापेमारी की गई है। इस दौरान जैसे ही टीम बाजार में गांधी चौक पर पहुंची, जिसकी जानकारी लगते ही कुछ फर्जी डॉक्टर अपनी अपनी दुकानें बंद करके मौके से फरार हो गए, भाग निकले। टीम ने जांच के दौरान अवैध रूप से संचालित 2 दवाखानों को सील कर दिया है। वहीं कुछ दवाखानों के जो संचालक हैं उनको नोटिस जारी किए हैं, उनसे दस्तावेज मांगे हैं। दरअसल प्रशासन ये जानना चाहता है कि पूरे इलाके में या यूं कहें कि पूरे जिले में कितने ऐसे डॉक्टर हैं जो फर्जी तरीके से अपनी क्लिनिक संचालित कर रहे हैं, जिनके पास ना अनुभव है, ना ही डिग्रियां हैं और ना ही कोई वैध दस्तावेज है। ऐसे लोगों की जानकारी मुहैया कराने के लिए कल प्रशासनिक की टीम मौके पर पहुंची और 2 जो क्लिनिक थे उनको सील कर दिया है। एसडीएम उपाध्याय के अनुसार जिन डॉक्टरों के दवाखाने सील किए गए हैं उनके दस्तावेज देने पर आपराधिक प्रकरण दर्ज करने की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन लोगों का यह भी कहना है कि शहर में झोला छाप डॉक्टरों की तरह ही फर्जी लैब और बिना डिग्री मेडिकल स्टोर भी संचालित हो रहे हैं। लगातार इनकी भरमार है और खुल रहे हैं, जो बिना किसी डर के अपनी अपनी दुकानों का संचालन कर रहे हैं। यहाँ पर दवाइयों का थोक कारोबार भी होता है। लोगों का ये भी कहना है, सूत्रों की अगर माने तो शहर के अनेक स्थानों पर दवाइयों का थोक और खैराची कारोबार होता है, जिसके चलते क्षेत्र के झोला छाप डॉक्टरों की यहाँ पर बड़ी मात्रा में मेडिसिन सप्लाई भी की जाती है। इसके साथ ही उज्जैन, इंदौर से भी बड़ी मात्रा में दवाइयाँ यहाँ पर आती है, सप्लाई की जाती है। लेकिन एक बात ये भी बता रहे हैं, लोगों ने ये भी बताई है कि इन तमाम लोगों की जांच की जानी चाहिए कि इतनी बड़ी खेप, इतनी भारी मात्रा में दवाइयाँ कहाँ से आती है, कैसे आती है और कहाँ इसकी खपत होती है। वैसे देखने में आता है कि यहाँ के अनेक मेडिकल स्टोर्स और डीलर्स के रूप में दवाइयों का व्यापार भारी मात्रा में होता है। व्यापार करने वाले लोगों की योग्यताओं पर भी प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। कई दुकानें तो दादा परदादा के नाम पर है, दादा परदादा के नाम पर लाइसेंस है, लेकिन उनके पोते बिना लाइसेंस के चला रहे हैं। तो कहीं पर एक रजिस्ट्रेशन पर 3-3 प्रतिष्ठान अलग अलग स्थानों पर धड़ल्ले से चल रहे हैं। इतना ही नहीं, रजिस्ट्रेशन किराए पर लेकर मेडिकल स्टोर्स का संचालन खुलेआम हो रहा है और इतनी भारी मात्रा में, देखिए दादा परदादा के नाम पर लाइसेंस है, पोता जो है मेडिकल की स्टोर चला रहे हैं। पैथोलॉजी लैब संचालकों के पास भी वैध दस्तावेज नहीं है, उनकी भी जांच की जानी चाहिए। लोगों का ये भी कहना है कि नगर में अवैध रूप से संचालित पैथोलॉजी लैब और जांच करने वाले की डिग्री भी जांच की जानी चाहिए। सिविल अधीक्षक बीएमओ द्वारा अटेंडेंट पत्र की भी जांच की जानी चाहिए, जिससे अप्रशिक्षित इस तरह की दुकानें खोलकर मरीजों के भविष्य और उनकी जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। फिलहाल तो फर्जी तरीके से चल रही लैबों पर फर्जी टेक्नीशियन बनकर लोगों से जांच के नाम पर मनमानी राशि भी वसूली जा रही है। सारंगपुर पढ़ाना में अवैध रूप से लैब संचालित कर मरीजों की बिना बीमारियों की जांच कर मनमानी राशि वसूलने का सिलसिला लगातार बदस्तूर जारी है। लोगों का यह कहना है कि इन तमाम चीजों की जांच हो जानी चाहिए। बता दें कि मरीजों को सारंगपुर, शाजापुर, इंदौर, उज्जैन के कमीशनधारी विशेषज्ञ डॉक्टरों और लैब संचालकों की यहां पर फोन पर बुकिंग कर मरीजों को वहां पर भेजा जाता है। मरीजों का वहां पर इलाज होता है। इन फर्जी लैब संचालकों और झोला छाप डॉक्टरों द्वारा मरीजों के परिजनों से भी जांच के नाम पर भारी भरकम राशि ली जाती है, जिसमें कमीशन का खेल भी खेला जाता है। लेकिन इस पूरे मामले पर प्रशासन का क्या रुख है? प्रशासन के आदेश पर एसडीएम सारंगपुर द्वारा एक टीम का गठन किया गया। सोमवार, मंगलवार, बुधवार को लगातार यहां पर टीम मार्केट में उतरी, झोला छाप डॉक्टरों पर कार्रवाई की। ऐसे में 2 जो क्लिनिक है फर्जी रूप से जो चल रहे थे उनको सील कर दिया गया है, तो कुछ को नोटिस भेजा गया है, उनसे भी जवाब तलब किया जा रहा है। लेकिन प्रशासन की टीम ये भी बताती है कि कार्रवाई आगे भी सतत जारी रहेगी। कितनी जारी रहेगी ये भी देखना होगा। लेकिन सबसे पहले हम वो बयान सुनेंगे कि डॉक्टर मनीष चौहान जो सिविल अस्पताल के अधीक्षक है, उन्होंने क्या कुछ कहा है।
माननीय एसडीएम महोदय के आदेश अनुसार जो फर्जी क्लिनिक मेडिकल और लैब संचालन किए जा रहे हैं सहारनपुर शहर में, उसी पर कार्रवाई के लिए आज जो टीम गठित की गई थी, टीम के द्वारा सहारनपुर नगर में इनका संचालन के ऊपर सभी पर कार्रवाई करते हुए जो है कि उनको चेक किया गया है। जिनके पास डिग्री नहीं है, जिनके पास कोई दस्तावेज नहीं है, उनको आज 2 दवाखाना जो है वो सील किया गया है और ये जो प्रक्रिया है वो भी सतत आगे चालू रहेगी। इसमें हम आगे मेडिकल, लैब और जो भी फर्जी तरीके से अपने क्लिनिक या दवाखाने का संचालन कर रहे हैं उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। तो बता दें कि एसडीएम का भी आपने बयान सुना। मनीष चौहान जो अधीक्षक थे उनका आपने टिप्पणी सुनी। उन्होंने कहा कि लगातार ऐसी कार्रवाई सतत जारी रहेगी। तो झोला छाप डॉक्टरों पर शिकंजा कसा है। जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। सहारनपुर में फर्जी क्लिनिकों पर छापेमारी कार्रवाई की गई, जिसमें 2 क्लिनिक को सील किया गया है जो कि फर्जी रूप से चल रही थी। हमारे साथ में सत्यनारायण वैष्णव जुड़े हैं जो बताएंगे इस पूरी मामले की डिटेल्स वगैरह क्या है। इसके अलावा सुनील धनगर जी हमारे साथ में जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सबसे पहले सत्यनारायण वैष्णव, आप ही का रुख कर लेता हूं। जिस प्रकार से पैथोलॉजी लैब की बात चल रही है, झोला छाप डॉक्टरों की बात चल रही है, लेकिन इसी बीच में प्रशासन की संयुक्त टीम ने छापेमार कार्रवाई की है। क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ जानकारी है, बताइए। देखिए, शासन के आदेश पर पूरे प्रदेश में झोला छाप डॉक्टरों पर कार्रवाई के लिए आदेश जारी किए हैं। इसी क्रम में राजगढ़ जिले में भी सैकड़ों झोला छाप डॉक्टर जो गांव की गली गली में, शहर मोहल्ले के गली गली में बिना डिग्री के, बिना अनुभव के लोगों का इलाज कर रहे हैं, लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि जब उनसे स्थिति नहीं संभलती तो अस्पतालों में वो रात को भेजे जाते हैं। ऐसी स्थिति में उन पर नकेल कसने के लिए एसडीएम द्वारा एक टीम गठित की गई। नायब तहसीलदार गोपाल सिंह चौहान और सिविल अधीक्षक डॉक्टर मनीष चौहान, स्थानीय पटवारी पांडे शामिल है। इन्होंने मंगलवार को सहारनपुर में झोला छाप डॉक्टरों पर कार्रवाई करने के लिए जो टीम है सहारनपुर से निकली, परंतु लोगों को पता लगा जो झोला छाप डॉक्टर है बंद करके भागते हुए दिखाई दिए। 2 डॉक्टरों के क्लिनिक सील किए गए। जो अज्ञात थे उनको सील करके और उनके नोटिस जारी करते हुए दस्तावेज मांगे गए हैं। प्रशासन इसके आधार पर दस्तावेज उपलब्ध करवाएंगे। ठीक है, लेकिन सत्यनारायण जी देखिए, लोगों का ये भी कहना है कि एक एक लाइसेंस पर 3-3 मेडिकल की स्टोर्स संचालित की जाती है। दादा परदादा के नाम पर लाइसेंस है, लेकिन उनके पोते इन मेडिकल स्टोर को चला रहे हैं, फर्जी तरीके से चला रहे हैं। क्या उन पर भी कुछ कार्रवाई की गई है? सहारनपुर सहित पूरे जिले में ऐसे अनेक मेडिकल स्टोर हैं जो एक लाइसेंस पे 3-3 चल रहे हैं। कई मेडिकल स्टोर किराए पे चल रहे हैं, कई लैब ऐसी चल रही है जो फर्जी है। कई डॉक्टर ऐसे हैं जो जिनके परिवार के लोग डॉक्टर क्लिनिक चला रहे हैं, के नाम से पर्ची लिख रहे हैं और इलाज कर रहे हैं। ऐसे में कार्रवाई करने के लिए हम डॉक्टर मनीष चौहान जी से भी बात की थी। उन्होंने कहा कि सतत ये प्रक्रिया जारी रहेगी और ऐसे मेडिकल स्टोरों कसी जाएगी। और पिछले कुछ दिनों के बाद एक महाकाल मेडिकल स्टोर जो ऐसा ही था जिसको प्रशासन ने सील किया था। ठीक है, सुनील धनगर जी हमारे साथ में जुड़े हैं। सुनील जी, आपसे समझना चाहूँगा, जैसा कि प्रशासन की संयुक्त टीम ने छापेमारी की है, कार्रवाई की सूचना जैसे ही मिली तो जो फर्जी डॉक्टर थे वो अपनी अपनी क्लिनिक, अपनी अपनी दुकान बंद करके भाग खड़े हुए। इससे बिल्कुल साफ जाहिर हो जाता है कि उनके पास ना तो दस्तावेज हैं, ना ही डिग्रियाँ हैं, ना ही अनुभव है। तो ऐसे लोगों पर प्रशासन की टीम कार्रवाई नहीं कर रही है। देखिए, जिन लोगों की जो क्लिनिक सील की गई है वो तो कहीं ना कहीं दस्तावेजों के साथ में क्लिनिक संचालित कर रहे थे, लेकिन ऐसे लोगों का क्या जो भाग खड़े हुए? सर, देखा जाए तो सहारनपुर में निश्चित रूप से कहीं ना कहीं स्थानीय प्रशासन की सांठगांठ है। यही कारण है कि यहाँ पे लंबे समय से कई झोला छाप डॉक्टर और अवैध क्लिनिक, लैब और बिना प्रशिक्षित लोगों से मेडिकल संचालित हो रहा है। पूर्व में ऐसा ही वाक्य हुआ था कि एक झोला छाप डॉक्टर के कारण एक व्यक्ति की जान चली गई थी। मामला कई दिनों तक हाईलाइट भी हुआ था। पूर्व में ऐसे कई मामले उजागर हुए हैं, लेकिन कुछ दिनों तक ये कार्रवाई की बात चलते हुए
मामला ले के रफा दफा हो जाता है, हम्म। जिसके कारण ये मामला पूर्व के बाद की आज भी बदस्तूर रूप से जारी है। नहीं, लेकिन देखिए 2 क्लिनिकों को जो मेडिकल स्टोर थी उनको सील कर दिया, लेकिन लोगों का ये कहना है, जो स्थानीय लोग हैं वो बताते हैं कि यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में ऐसी मेडिकल स्टोर संचालित की जा रही है, पैथोलॉजी लैब संचालित की जा रही है। उनके ऊपर कार्रवाई कब होगी? सिर्फ 2 पर ही कार्रवाई क्यों? ये हमेशा शहर में सवालिया निशान प्रशासन में बना हुआ है। कई बार स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ साथ स्थानीय एसडीएम, जिला प्रशासन को भी इस बात से अवगत कराया गया है, लेकिन हर बार अधिकारियों द्वारा कार्रवाई की बात करते हुए अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया जाता है। शहर में देखा जाए तो अस्पताल के सामने कई ऐसे लैब संचालक हैं, कई ऐसे मेडिकल है जहाँ पे डिग्री के नाम पर तो लैब डिग्री किसी और के नाम की होती है, लेकिन वहाँ पे बैठा कोई और होता है। ऐसे कई मेडिकल ऐसे भी हैं जो सहारनपुर में एक ही नाम से 3-3 जगह संचालित हो रहे हैं, जहाँ पे बिना प्रशिक्षित लोग दवाइयों बेच रहे हैं। साथ ही कई मेडिकल पे जो नशे की दवाइयां, नार्कोटिक्स की जो होती है, वो खुलेआम बेची दिखाई दे रही है, जिससे शहर में के कई युवा नशे की चपेट भी, कई कई जगह कोरेक्स, एविल जैसी दवाइयों भी सरेआम मतलब बेचते भी देखा जाता है उनको। बिल्कुल। और देखिए सूत्र तो ये भी बताते हैं, सूत्र क्या, लोगों ने ही ये बताया है, स्थानीय लोग बताते हैं कि अनेक स्थानों पर दवाइयों का थोक खैरिजी कारोबार होता है, जिसके चलते झोला छाप डॉक्टरों की यहाँ बड़ी मात्रा में मेडिकल की सप्लाई भी की जाती है। इसके साथ ही उज्जैन और इंदौर से भी बड़ी मात्रा में दवाइयाँ यहाँ पर आती है। कितनी प्रकार की दवाइयाँ यहाँ पर आती है, कौन कौन सी दवाइयाँ आती है, कहाँ उसकी खेप की जाती है, क्या इस बात की जाँच की गई है? जो ड्रग इंस्पेक्टर है, जिसे हम औषधि निरीक्षक कहते हैं, क्या वो इस बात की जाँच पड़ताल करते हैं, मेडिकल की जो स्टोर्स है उनका निरीक्षण करते हैं? सर, दवाइयाँ कहाँ रखी जाती है ये तो एक जांच का विषय है, लेकिन इंदौर और उज्जैन से बड़ी मात्रा में यहाँ पे दवाई मंगाई जाती है। जो एमआर हैं वो यहाँ पे कई लोग एमआर है कि ग्रामीण क्षेत्रों के एमआर हैं, जो खुद अपनी कंपनी बताकर मेडिकलों पे अपनी दवाइयाँ देते हैं। नहीं, ये ठीक है कि मेडिकल स्टोर पर दवाइयाँ देते हैं, लेकिन वो दवाइयाँ एक्सपायर तो नहीं है, कब की उसकी वो बनी हुई है, कब वो एक्सपायर हो रही है। इसके अलावा कौन सी दवाइयाँ हैं, कहाँ से आ रही है, क्या कहाँ बन रही है, इन तमाम चीज़ों की जांच होनी चाहिए। क्या उनमें नशीली दवाइयाँ तो नहीं है, क्या उनमें नशीले इंजेक्शन तो नहीं है? तो इस बात की जांच पड़ताल कौन करेगा? इस बात की जांच पड़ताल तो या तो स्वास्थ्य विभाग की टीम करेगी या ड्रग इंस्पेक्टर करेंगी। ड्रग इंस्पेक्टर की कार्यप्रणाली हमेशा यहाँ शहर में सवाल मतलब चर्चा में रही है। जैसे कि आपने बताया कि एक्सपायर हुई या नहीं हुई है, ये भी एक जांच का विषय है, क्योंकि सर डॉक्टर जो भी लिखते दवाइयाँ, कई मेडिकल संचालक उन दवाइयों से हटकर ही दूसरी दवाइयाँ देते हैं, क्योंकि एमआर उनको बड़े कमीशन के लालच में देता है, और मेडिकल संचालक उन दवाई डॉक्टर की लिखी दवाइयाँ न देते हुए उससे संबंधित दवाइयाँ जो एमआर बताता है वही मरीजों को देता है, जिससे मरीजों की हमेशा जान में खतरा तो मंडराता ही रहे, लेकिन उनके साथ एक बड़ा खिलवाड़ भी हो रहा है। बिल्कुल ठीक है सत्यनारायण जी, जैसा कि सुनील धनगर जी बता रहे हैं कि जो मेडिसिन लिखी जाती है उसके उलट मेडिसिन दी जाती है। इसका मतलब यह है कि शायद उसका कंटेंट भी चेंज हो जाता होगा, ये भी कह सकते हैं कि उसकी कंपनी चेंज हो जाती होगी। तो क्या इससे जो मरीज है उनके रिएक्शन, इन्फेक्शंस की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है? तो ये तो सीधा सीधा उनकी जान से खिलवाड़ है। जी, मरीजों के स्वास्थ्य के साथ मेडिकल स्टोरों द्वारा जो दवाइयाँ दी जाती है, डॉक्टरों द्वारा जो लिखी जाती है, उसके वो उपलब्ध नहीं होते हुए दूसरी कंपनियों की दवाइयाँ देते हैं जो सस्ती होती है, जिसके कारण कई बार मरीजों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया गया है, कई लोगों की जानें भी गई है। इसमें कार्रवाई हुई ना हुई एक अलग विषय है, परंतु इस पर नकेल कसना प्रशासन को बहुत जरूरी है। नहीं, लेकिन जो दवाइयाँ दी जा रही है क्या उसका कंटेंट सेम है, क्या उसकी कंपनी सेम है, ये भी तो देखा जाना चाहिए ना। क्योंकि अगर जो दवाइयाँ अगर डॉक्टर ने लिखी है वो दवाइयाँ नहीं दी जा रही है, अगर दूसरी दवाइयाँ दी जा रही है, तो उसका कंटेंट कौन सा है, किस कंपनी की बनी है, वो कहाँ से आई है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। बिल्कुल जांच होना चाहिए। ये तो डॉक्टरों को या अधिकारियों को इसकी जांच करना चाहिए कि यदि डॉक्टर ने जो दवाई लिखी है तो नहीं की है, तो इसके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। ये तो एक पहलू हो गया कि दवाइयों की खेप आती है, भारी मात्रा में यहाँ पर दवाइयों को कारोबार भी हो रहा है, उसकी भी जांच नहीं की जा रही। लेकिन देखिए यहाँ पर योग्यता की भी अब सवाल उठती है। योग्यता को लेकर भी कई लोगों ने बताया है कि यहाँ के अनेक मेडिकल स्टोर्स और डीलर के रूप में दवाइयों का व्यापार करने वाले लोगों की योग्यता क्या है, उस पर लगातार प्रश्न चिन्ह बना हुआ है।
तो इसकी जांच पड़ताल कौन करेगा? क्या जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी है इनकी भी जांच पड़ताल कर रहे हैं या सिर्फ नोटिस थमा दिया और अपना पल्ला झाड़ लिया? इनकी ये कार्रवाई वैसे सहारनपुर में चर्चा का विषय बनी हुई है कि प्रशासन महज एक औपचारिकता पूर्ण करके कार्रवाई के नाम पर एक औपचारिकता पूर्ण करते हैं और दस्तावेज मांगने के नाम पर कुछ सांठगांठ की जाती है और केवल औपचारिकता निभाई जाती है। यदि वास्तविक जांच की जाए तो अनेक मेडिकल स्टोर ऐसे पाए जाए कि जो दूसरों के नाम से संचालित होते हैं। आप प्रशिक्षित व्यक्ति बैठ करके दवाइयां दे रहा होता है, जिसके कारण मरीजों के स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव देखने को मिलता है। और देखिए कई दुकानें, जैसा पहले भी जिक्र कर चुका हूं कि कई दुकानें तो ऐसी है जो दादा परदादा के नाम पर चल रही है, उनके नाम पर लाइसेंस है, लेकिन उनके जो पोते हैं, उनके जो बेटे हैं वो चला रहे हैं, उनके पास ना तो डिग्रियां हैं, ना ही अनुभव है, ना ही कोई वैध दस्तावेज है, ना उन्होंने कुछ किया हुआ है मेडिकल के क्षेत्र में। तो दादा परदादा के नाम पर यहाँ पर कई ऐसी दुकानें चल रही है। तो क्या इन दुकानों को लेकर के स्वास्थ्य विभाग गंभीर है? सवाल यहाँ पर है। अभी स्वास्थ्य विभाग इस मामले को जब शासन ने आदेश जारी किया है तो वैसे अभी तक ऐसा कोई ऐसी बड़ी कोई कार्रवाई मेडिकल स्टोरों या लैब संचालकों पर होती दिखाई नहीं दी है। अब सक्रिय जरूर हुआ है स्वास्थ्य विभाग। अब देखते हैं हमारे जो सारंगपुर सिविल अधीक्षक का कहना है कि ये कार्रवाई सतत जारी रहेगी और ऐसे सभी फर्जी मेडिकल स्टोर चलाने वाले फर्जी वालों पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, आपके पास में लौटकर आऊंगा। सत्यनारायण जी, हमारे साथ में डॉक्टर किरण वैद्य जी जुड़ गई हैं, जो मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी है, यानी कि CMSO है राजगढ़ की। मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं डॉक्टर किरण। मैं लेकिन आपसे यही समझना चाहूँगा, जिस प्रकार से पूरे सारंगगढ़ की बात करूँ या पूरे राजगढ़ जिले की बात करूँ, जहाँ पर फर्जी डॉक्टर जो है उनकी भरमार हो चुकी है, आखिर क्या वजह है कि प्रशासन फर्जी डॉक्टरों पर लगाम यानी कि शिकंजा नहीं कस पा रहा है? हम लोग ने टीम बनाई हुई है और हम लगातार जाके छापा मार रहे हैं। जिनके पास लाइसेंस नहीं है तो हम उन फर्जी डॉक्टरों की दुकानें सील कर रहे हैं और हम उन पे लगाम लगाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमने बिल्कुल ठीक है, कलेक्टर साहब से भी इसकी मदद ली है जी, और हम इस पे जल्दी काबू पा लेंगे। बिल्कुल ठीक है। लेकिन देखिए डॉक्टर किरण, यहाँ पर कई प्रकार के सवाल ऐसे भी हैं जो लोग हमको खुद बताते हैं। लोगों ने ये भी बताया है कि जो पैथोलॉजी लैब के संचालक है उनके पास में वैध दस्तावेज नहीं है, बिना दस्तावेजों के ही वो यहाँ पर लैब संचालित कर रहे हैं, लोगों की जांच पड़ताल कर रहे हैं। दूसरी बात ये भी है कि कई मेडिकल स्टोर ऐसी भी है जिनके दादा परदादा के नाम पर लाइसेंस है, लेकिन उनके पोता, उनके बेटे इन मेडिकल स्टोर को चला रहे हैं। उनके पास ना अनुभव है, ना कोई डिग्री है और ना ही कोई शासन प्रशासन की मान्यता वाला कोई दस्तावेज है। तो ऐसे लोगों पर क्या कार्रवाई की जाएगी? इसकी भी हम जांच करवा रहे हैं। हमारी टीम लगातार जा रही है और हम इन सबकी जांच करा के हम इन पे कार्रवाई करेंगे। और दूसरी बात ये भी है कि यहाँ पर बड़ी मात्रा में जो दवाइयाँ हैं उसका थोक कारोबार किया जाता है। दवाइयाँ कहाँ से आती है, कहाँ खेप की जाती है, जो ड्रग इंस्पेक्टर है वो कभी मार्केट में निकलते ही नहीं है, वो कभी मेडिकल स्टोर पर जाते ही नहीं है, उनका निरीक्षण ही नहीं करते हैं। कौन सी दवाइयाँ एक्सपायर हो चुकी है, कब की दवाइयाँ हैं, लोगों को कौन कौन सी दवाइयाँ दी जा रही है, इसके कभी निरीक्षण नहीं करते। लोगों की शिकायत है ये। मैं इसको दिखवा लेती हूँ। क्योंकि देखिए, अगर ड्रग इंस्पेक्टर मार्केट में नहीं उतरेंगे, मेडिकल स्टोर्स की जांच पड़ताल नहीं करेंगे, तो लोगों को ये कैसे पता चलेगा कि जो दवाइयाँ हम खा रहे हैं वो सही है या नहीं है, उसका कंटेंट सेम है या नहीं है, वो फर्जी है या नहीं है, किस कंपनी की बनी है, कहाँ से आ रही है, उनमें नशीले इंजेक्शन है कि नशीली दवाइयाँ भी है। मार्केट में ये भी सामने आया कि नशीली दवाइयाँ भी बिक रही है। मैं इसको दिखवा लेती हूँ और मैं खुद ही इस पे संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करवाती हूँ। बिल्कुल ठीक है। मैं आपसे एक और चीज़ पूछना चाह रहा था कि क्या स्वास्थ्य विभाग ने ऐसी कोई सूची जारी की है कि उससे ये पता चल सके कि पूरे ज़िले में कितने डॉक्टर ऐसे हैं जो पंजीकृत है, जिनको शासन ने मान्यता दी है, जो वैध हैं, और कितने डॉक्टर ऐसे हैं जो झोला छाप है, जिनके पास में ना अनुभव है, ना ही प्रमाण पत्र है और ना ही उनके पास डिग्रियां हैं? क्या ऐसे लोगों की सूचीबद्ध किया गया है, ऐसे लोगों को? हाँ, हमने ऐसी सूची जारी करी है जो वैध हैं, जिनके पास लाइसेंस है जी, और जिनके पास लाइसेंस नहीं है हमारी टीम जाके उनका निरीक्षण करेगी और उन पे कार्रवाई करेगी। जी डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये भी जानना चाह रहा था कि कितने ही ऐसे डॉक्टर हैं जो वैध हैं, जो आपने सूचीबद्ध किया है जिले भर में?
डॉक्टर किरण? हाँ, वो 150 के करीब डॉक्टर बैठ है हमारे पास, और रजिस्टर्ड क्लिनिक है हमारे पास। कितने और अस्पताल ऐसे हैं जिनका पंजीकरण है, जो वैध रूप से चल रहे हैं और जो सारे मानकों पर खरे उतरे हैं? हमारे पास 150 हैं। हमने उनको पूरी जांच के बाद ही उनको लाइसेंस प्रदान किया गया है। नहीं, ये जो आंकड़ा आप बता रहे हैं ये डॉक्टरों का है, मैं अस्पताल का पूछ रहा हूँ कि कितने अस्पताल ऐसे हैं जो जिले भर में वैध है, जो मानकों के अनुसार चल रहे हैं, उनके पास में पंजीकरण है, शासन की मान्यता है? इसके लिए 28 हैं जो अस्पताल हैं, 28 अस्पताल हैं जो उनके को मान्यता प्राप्त है। और बाकी जो अस्पताल है, इसका मतलब ये है कि वो अवैध रूप से चल रहे हैं। लेकिन लोगों ने ये बताया है, जहां हमारी ग्राउंड टीम जब मौके पर पहुंची तो लोगों का ये मानना है कि हर गली में, हर मोहल्ले में अवैध रूप से अस्पताल चल रहे हैं, जिनके पास कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोई मान्यता नहीं है, मानक के अनुरूप भी नहीं है। तो कुल मिला के ये देखा जाए कि पूरे जिले में अगर 28 अस्पताल ही ऐसी हैं जो मान्यता के अनुरूप चल रही है, इसका मतलब यह है कि सैकड़ों अस्पताल ऐसी है जो अवैध रूप से चल रही है। नहीं, 150 क्लिनिक भी हमारी उसके तहत चल रही है। उसमें बकायदा उसका रजिस्ट्रेशन है और उनपे डॉक्टर हैं। और 28 अस्पताल हैं जो 28 अस्पताल हैं जो मतलब लाइसेंस लिया हुआ है उनके पास। और 150 में सारे आ गए, BDS भी है, MBBS भी है, BHMRC वाले भी हैं जिनकी क्लिनिक्स वैध रूप से चल रही है, जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ है। बिल्कुल, लेकिन जब मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग की टीम, जिला प्रशासन की संयुक्त टीम, राजस्व विभाग के अधिकारी भी उसमें शामिल थे, जब वो मौके पर पहुंची, ग्राउंड जीरो पर उन्होंने जांच पड़ताल के निरीक्षण किया तो सिर्फ 2 ही क्लिनिक को सील किया है, बाकी क्लिनिकों को सील नहीं किया है। अब वो मुझे रिपोर्ट भेजेंगे तभी मैं इसके बारे में बता पाऊंगी। बिल्कुल ठीक है। तमाम जानकारी के लिए डॉक्टर किरण आपका बहुत शुक्रिया। तो बता दें आपको कि राजगढ़ जिले की CMO डॉक्टर किरण जी अभी हमारे साथ में जुड़ी थी। उन्होंने तमाम जानकारियां मुहैया कराई है कि 150 डॉक्टर ऐसे हैं हमारे साथ पास में हमारे ज़िले में कि जो वैध रूप से काम कर रहे हैं, और 28 अस्पताल ऐसी हैं जिनको मान्यता है शासन के द्वारा। इसके अलावा 150 क्लिनिक और भी हैं जिनमें तमाम प्रकार के डॉक्टर हैं, जिसमें MBBS भी है, कई प्रकार के जो डिग्री हासिल करने वाले डॉक्टर हैं। तो कुल मिलाकर ये देखा जाए कि जिला प्रशासन की टीम जिस प्रकार से यहाँ पर कार्रवाई कर रही है, छापेमारी कर रही है, उस पर भी कई प्रकार के सवाल है, क्योंकि जिस प्रकार से CMHO ने बताया है कि यहाँ पर सिर्फ 28 अस्पताल ऐसे चल रहे हैं कि जो वैध है, तो जो सैकड़ों अस्पताल चल रहे हैं क्या वो अवैध है, क्या उन पर भी कोई कार्रवाई की जाएगी? आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस पूरे मुद्दे पर बात रखने के लिए, क्योंकि वक्त हो चला है हमारे पास में और समय की एक सीमा है। तो बता दें कि फर्जी अस्पतालों, फर्जी डॉक्टरों, झोला छाप डॉक्टरों पर जिला प्रशासन ने शिकंजा कसा है। जिला प्रशासन ने कार्रवाई की है, सारंगपुर में फर्जी क्लिनिकों पर छापा मारा, 2 क्लिनिक को फिलहाल बंद कर दिया है, सील कर दिया है। लेकिन आपको बता दूं कि सारंगगढ़ जिले में, पूरे राजगढ़ जिले में झोला छाप डॉक्टरों की भरमार है। सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर झोला छाप डॉक्टर काम कर रहे हैं। लोगों ने यह भी बताया है कि इनके पास में ना कोई अनुभव है, ना ही कोई रजिस्ट्रेशन है। ऐसे में संयुक्त टीम जो प्रशासन की थी वो कार्रवाई कर रही है, उस पर भी कई प्रकार के सवाल है। देखना होगा कि जो सैकड़ों की तादाद में जो अस्पताल चल रहे हैं, क्या उन पर भी कोई कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल देश न्यूज के खास कार्यक्रम में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।